कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसन्तकं। बोलिए श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमंतलाल महाराज की जय। श्री गोस्वामी तुलसीदास महाराज की जय। श्री रामचरितमानस की जय। सदगुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। अखंड मंडलाकार परात्पर परम ब्रह्म परमपिता परमेश्वर की महती अनुकंपा से हम आप सब दर्शक वृंद और प्रत्यक्ष परोक्ष में विराजमान सभी श्रोतागण उपस्थित हुए हैं। पुनः आज एक दिव्य प्रसंग के साथ, और उस प्रसंग को पाने के लिए आप सब जो सनातनी भगवत कथा रसिक हैं सभी भाई बहनों से आगे बढ़ने से पहले और ऐसे हमारी नित्य सत्संग अनुष्ठान आदि पाने के लिए आप सबसे निवेदन है, जुड़ने के लिए जल्दी से जल्दी लाइक सब्सक्राइब शेयर इस चैनल को करिए, कमेंट, ताकि आगे की नोटिफिकेशन पा सकें। इसलिए सब्सक्राइब करना, लाइक करना ना भूलें। इस निवेदन के साथ आइए हम आगे बढ़ते हैं। 2 बार भागवत नाम। श्री राम जय राम संकट मोचन गिरहनुमान। श्री राम जय राम संकट मोचन गिरहनुमान। बोले श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमंतलाल महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम। भगवान माँ जानकी जी, प्रभु राघवेंद्र सरकार आप सबकी प्रेम भक्ति और समृद्धि वृद्धि करे। श्री रामचरितमानस कथा आप सबको आनंद और आपके जीवन में शांति समृद्धि प्रदान करे, इसी शुभकामनाओं के साथ आइए हमारे नित्य प्रतिदिन की भांति जो दिव्य चरित्र है, क्या क्या चर्चा होता रहता है भगवान के बारे में। जागत सोवत शरण तुम्हारी, भगवान की चर्चा और भगवान की स्मरण, भगवान की चिंतन, भगवान की मनन नित्य प्रतिदिन जिस अवस्था में जो जहाँ पर है वो करे। यह रामचरितमानस क्या है? कलि काम तरु है। आप इनकी छाया में बैठकर अध्ययन, श्रवण, मनन, चिंतन आदि करके सब कुछ पा सकते हैं, परंतु सब कुछ पाने के लिए श्रवण भी करना होगा, गुरुमुखी भी होना पड़ेगा, शर्त है। क्योंकि घड़ा जब छेद रहे तो पानी ऊपर से कितना भी भरिए तो भरेगा नहीं। परिपूर्णता के लिए परिपूर्ण नियम भी है, उसको मानना और जीवन में वयोवृद्ध गुरुओं की आवश्यकता मानना, या माता पिता की सलाह मानना, या अनुभवी पुरुषों का आज्ञा पालन करना, आदेश पालन करना। हनुमंतलाल जी महाराज जब किष्किंधा कांड में इस अनुष्ठान को बताते हुए कह रहे हैं कि मैं लंका उस पार जाऊंगा, सभी राक्षसों का वध कर दूंगा और वध करके ले आऊंगा। सहित सहाय रावण में मारी, आनो यहाँ त्रिकूट पारी। सबको मार पीट के अब लंका की त्रिकूट पर्वत के साथ उठा के ले आऊंगा, राम जी के चरणों में पटक दूंगा धड़ाम से। फिर क्या हुआ? बोले आवेश में आकर कह तो दिए, जवानी की जोश में आकर जैसे हम पथभ्रष्ट हो जाते हैं, हम मार्ग भ्रष्ट हो जाते हैं, परंतु फिर पुनः विचार किए
कि कहीं मैं ये अहंकार तो नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि राम जी को अहंकार अभिमान शून्य होना चाहिए राम जी के पास रहने के लिए। तो अब किससे पूछे, राम जी तो है नहीं। तो वयोवृद्ध श्री जामवंत जी महाराज से पूछते हैं कि हे जामवंत जी महाराज, आप बताइए जामवंत जी को ही क्यों चुने। बोले जामवंत जी को इसलिए चुना गया कि सब वानरों में जो समुद्र तट पर विराजमान थे वह वृद्ध थे। अर्थात इस चौपाई का कहने का तात्पर्य है कि आत्मा चिंतन, कहीं मैं अहंकार तो नहीं कर रहा हूं, कहीं मैं गलत रास्ता में तो चला नहीं जा रहा हूं, कहीं मेरे विचार और निर्णय तो गलत नहीं है। इसको कहते आत्मा चिंतन, आत्माबोध। अगर आपको आत्माबोध, आत्मा चिंतन नहीं रहेगा तो आप कभी सटीक भाव से किसी भी क्रिया को नहीं कर सकते। मैंने जैसे कहा कि इस अनुष्ठान को भी आप बार बार अगर त्रिशुरारी भगवान की पूजन करते हुए थोड़ी सी भोग और थोड़ी सी अगरबत्ती एक और दिया थोड़ा लगा के इसका शंकर जी के मंदिर में हो या घर में हो या अभ्यास करने के बाद नित्य प्रतिदिन केवल खाली पाठ ही हो, तो इसकी चमत्कार है कि आपकी जो कामनाएं हैं, विशेष बड़ी कामना हो तो बड़ा पाठ करना पड़ेगा, छोटी कामनाएं हैं जो छोटे छोटे काम में रुकावट आ जाता और उसके कारण अनेक परेशानियां रुकावट हो जाती है, परेशानी हो जाती है। तो इस अनुष्ठान को, इस एक दोहा को पाठ करके 29 से लेकर 30 तक किष्किंधा कांड, तो उसका सॉल्यूशन आप आसानी से सॉल्व हो सकता है, क्योंकि दवा के साथ दुआ की भी आवश्यकता है। कितना बड़ा नास्तिक हो, नेता हो, बेईमान हो, सब कुछ हो, लेकिन वो अपनी क्रिया करने से पहले वो भी एक बार वो जिसको मानता हो, महाकाल को माने, दुर्गा को माने, गणेश जी को माने, हनुमान जी को माने, गुरु जी को माने, ईश्वर को माने, हरि को माने, ग्राम देवी देवता को माने, किसी को भी, या माता पिता को माने, एक बार जरूर आत्मा से निवेदन करता है कि हे प्रभु, हम अमुक देवता मैं ये करने जा रहा हूं, भले गलत कार्य करने जा रहा हूं, स्मरण करता है। अब उसका बुलाने की आतुरता के अनुसार सफलता और विफलता प्राप्त होता है। अर्थात आत्मा चिंतन किया, उसको कहीं ना कहीं लगा कि मैं चोरी करने जा रहा हूं तो चोरी पकड़ा ना जाए, तुम खूब पीटेगा, डर है, और मुझे उससे छुड़ाने के लिए केवल परमात्मा ही रास्ता है, क्योंकि मैं जो भगवान को चिंतन करूंगा या माता पिता को चिंतन करूंगा या गुरु का स्मरण करूंगा या किसी मंत्र का स्मरण करूंगा, जिसके कारण हमारी प्रतिबंध ना हो, रुकावट ना हो। तो इससे स्पष्ट होता है, सीधी पंथ वाला हो चाहे वामपंथी वाला हो, कुकर्मी हो, विधर्मी हो, हमारे धर्म से प्रतिकूल सनातन धर्म को ना मानने पर भी अन्य धर्म को मानने वाले भी हो, कहीं ना कहीं वो इस बात से वाकिफ है, ज्ञात है। हरि इच्छा भावी बलवाना, मेट न सकहीं शंभु सुजाना। अर्थात जो विघ्न है उसको मिटाने के लिए सुजान व्यक्ति चाहिए, अनुभवी चाहिए, और जिसके पास आध्यात्मिक पूंजियां हैं, जिसके पास आध्यात्मिक शक्तियां हैं। गॉड इज ओमिन प्रेजेंट एनी प्लेस, बट प्रार्थना, निवेदन, स्मरण अवश्य करना होगा, इसके बिना नहीं। इसीलिए चोर भी बड़े बड़े अंजाम को अंजाम दे देते हैं, फिर भी मुकर जाते हैं, क्योंकि उसने भी बुलाया था। तो जब गलत काम के लिए हरि साथ दे सकते हैं,
बाद में उसकी परिणाम भोगना पड़ता है। तो उसी प्रकार हमारी जो सद्विचार से हम अगर आराधना प्रार्थना करेंगे उसका भी कर्म हमें मिलेगा। चोरी, उसने चोर भगवान को पहले प्रार्थना करके चोरी किया तो उसने चोरी करने में सफलता मिली, अर्थात ये भगवत स्मरण का फल मिला। परंतु उसने चोरी किया, अपराध किया, तो वो पुलिस के हाथ में पकड़ा गया और दंड भी मिला। इसको कहते हैं कालचक्र। उसने एक साथ में दोनों क्रिया की। पहले भगवान को स्मरण किया कि मैं किसी भी तरह चुरा लूं, तो चोरी कर लिया, सफलता मिल गई। उसने चोरी करने का जो शास्त्र विधान है, जो भगवान की विधान है, उस विधान से जब चोरी किया तो चोर का जो दंड होना चाहिए उसको दंड भी पुलिस जेल जज के द्वारा प्राप्त होता है। बोलिए श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। इसी प्रकार हमारे द्वारा जो गलती है, या तो हमारे में इतनी सामर्थ्य हो जो हम अपनी गलतियों को देख सके, ज्ञात हो सके हमें, नहीं तो फिर किसी वयोवृद्ध की सलाह लेकर जीवन में चलना चाहिए। गुरु हो सकता है, माता पिता हो सकता है, अन्य आपके मित्र हो सकते हैं, या तो आपकी प्रिय सलाहकार जो हो, वयोवृद्ध हो, उन्हीं से आप ले सकते हैं। इसके बिना अगर हर कोई सोचता है कि हम ही सब कुछ जानते हैं, तो बेटा यहाँ संसार में कोई भी संपूर्ण जानकारियां किसी को भी ज्ञात नहीं। तो जामवंत जी को जब पूछे तो बोले नहीं नहीं नहीं, आप सब तो काम ही बिगाड़ दोगे। इतना करहूं तात तुम जाई, हे तात तुम जाओ। तुम्हें जगाने का मतलब ये नहीं है कि वहां उखाड़ के फेंक दो, उल्टा सीधा कर दो, राम जी भेजे हैं। बड़े, अगर तुम श्री राम जी को प्रभु मानते हो, मुझे वयोवृद्ध मानते हो, तो जितनी आज्ञा, जितनी आदेश दिया गया है उतना आप करो। परंतु आजकल की जो मेरे नव युवक युवतियां 2 अक्षर इंग्लिश का पाठ पढ़ लिए तो सोचते हैं हमारे घर में जो माता पिता है या वयोवृद्ध हैं या जो गुरु हैं, शास्त्र हैं, वो सब मूर्ख हैं। वो इसलिए इस तरह आप सोचते हैं क्योंकि उनको एक रट्टू तोता की तरह रटा दिया गया भ्रष्ट अध्ययन। इंग्लिश की जो अध्ययन है उसमें कोई शिष्टाचार तो है नहीं, शिष्टाचार भी नहीं। इस संसार में, जगत में अगर है तो केवल एक ही धर्म है, सनातन धर्म, जिसका शब्दकोश एक शब्द का अनेक है। कई ऋषि मुनि विद्वान विद्वजन खोज खोज के चले गए और हमारे लिए धरोहर के रूप में रख गए, परंतु संपूर्णता कोई नहीं पाया। लेकिन इंग्लिश का क्या है, कुछ शब्द किसी से चुराए, कुछ शब्द जैसे गो, इंग्लिश में गो कहो तो हमारी हिंदी में गो मतलब इंद्रियां हैं, गो मतलब जाने के लिए भी होता है। गो गोचर जहाँ लगी दृष्टि जाए, जाने के अर्थ में। लेकिन इंग्लिश में तो ऐसा नहीं, एक ही शब्द हो समझो। और हमारी संबंधी जनों की सबकी संज्ञा अलग अलग है, नामकरण, फूफा बुआ, बुआ दादा दादी नाना नानी। अब इनके क्या है, बस जिसको देखो अंटा अंटी चलाओ। तो हनुमान जी महाराज को जामवंत जी महाराज कहते हैं, हे हनुमान जी, आप उस पार जाके लंका में उपद्रव करने के लिए आपको नहीं भेजा जा रहा। हाँ, आप जाइए, आपको
जानकी जी का कहाँ पर वास है, उसका स्थान को चिन्हित करके आइए। क्योंकि कोई कार्य करने से पहले, अच्छा, राम जी हनुमान जी को भेजने का भी एक लक्ष्य है कि अकारण कहीं राम जी क्रोधित हो गया, बाण चला दिए तो सारी लंका भी ध्वंस हो जाए, और वहां माने के चलो जानकी जी ना हो और कहीं रख दिया हो, तो अकारण ही लंका विध्वंस हो जाएगा, निरीह जीवों की हत्या हो जाएगी। कितने विचार थी, दृष्टिगामी विचार। लेकिन आज मनुष्य इतनी गिर चुका है, इतनी गिर चुका है, इतनी गिर चुका है कि विचार शून्य हो गया है। जिसको जो भाव आया, मार्ग सोई जो जा कहूँ जोई भावा, मार्ग सोई जो जा कहूँ जोई भावा, पंडित सोई जो गाल बजावा। जिसको जिस तरफ आज दिख रहा है लूटने का, एक इसी का नाम तो कलयुग है। कलयुग कोई रूप थोड़ी लेकर आ रहा है। मतलब घर का आदमी, घर के आदमी को ही लूटने में पीछे नहीं हट रहा। पापा जेब में रखा तो पति नहीं लूट लेता है, या तो बेटा लूट लेता है, या बेटे का जेब में तो बहू लूट लेता है, बहू के जेब में अगर पैसा है तो वेनिट बैग में उसकी छोटा बेटा लूट लेता है। मतलब एक क्या है, एक दूसरे को ठगने की और एक दूसरे को लूटने की और एक दूसरे को जहर देने की, इसी का नाम कलयुग है। और आगे आगे कह मृदु बचन बनाई, पाछे अनहित मन कुटिलाई। आगे कह मृदु बचन बनाई, पाछे अनहित मन कुटिलाई। सामने तो बड़ा सुंदर सुंदर मधुर मधुर प्रेम भरी वाणी, बड़ा प्यार दिखाएंगे, गले मिलेंगे, आलिंगन करेंगे, लेकिन पीछे से वही अनित चिंता, लूटने की, पीटने की, कूटने की, मरने की, सुपारी देना आदि उपद्रवता का चरम सीमा में पहुंच जाते हैं। घर का आदमी घर के लिए खतरा बन चुका है। ये है आज, इसका नाम ही कलयुग है। मन के स्वरूप में और लोभ की स्वरूप में कलयुग हर किसी के अंतःकरण में प्रविष्ट हो गया। और ये इसलिए स्थान मिला कि हरि का चिंतन नहीं, हरि का भजन नहीं, भगवत मार्ग की चिंतन नहीं, शास्त्रों की चिंतन नहीं, इसकी अभाव के कारण। कहा हनुमंत विपति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। कहा हनुमंत विपति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। इस संसार में मनुष्य जीवन मिलने के बाद अगर विपत्ति है तो केवल एकमात्र विपत्ति है कि भगवान का स्मरण होना ना होना, भगवत विमुख होना और हमारी वयोवृद्धों की आज्ञा न पालन करना, गुरुजनों की अवमानना। देख लो, पैसा तो कमा रहे लेकिन शिष्टाचार किसके पास नहीं है। आज आदमी पैसा के लिए नंगा हो चुका है बीच बाजारों में। जो एक मर्यादा, जो एक शिष्टाचार, वो सब खत्म हो चुका। असभ्रष्टाचार अभाव संसार श्रवण काम। लेकिन भगवत स्मरण का फल क्या है? तृणधरी ओट कहत वैदेही, सुमिरी अवधपति परम सनई। तृणधरी ओट
कहत वैदेही सुमिरि अवधपति परम स्नेही। रावण इतना बड़ा दशानन हथियार लेके आया था डराने के लिए, धमकाने के लिए और जबरदस्त करके जानकी जी को मनाने के लिए। अब जानकी जी निहत्ता असहाय के रूप में थी अशोक वृक्ष के नीचे, अशोक वाटिका में। देखो वहां पड़ा था एक तृण, उसको उठा लिया और उठा के कहने लगी, तृण धरी ओट कहती वैदेही। बोले इसको रख देता हूँ, लांग के दिखा, मारना पीटना और जबरदस्ती करना, डराना, डराते रहोगे, धमकाते रहोगे, पीटते रहोगे, वो अलग चीज है। दशानन जो जगत को जीत सकता था, कैलाश पर्वत को उठा सकता था, वो एक तृण नहीं लंग सका। और विपत्ति से उधार हो गए जानकी जी। और जब विपत्ति पड़ता था तो राम नाम का स्मरण, राम नाम का प्रभाव देख लो। इसलिए आज हमारे जीवन में इसका अभाव के कारण जब जानकी जी की हाल हनुमान जी सुनाते हैं और जानकी जी कैसी है, तो वहां पर भी कहा गया कि नाम पहाड़ दिवस निशि ध्यान तुम्हार कपाट, नाम पहाड़ दिवस निशि ध्यान तुम्हार कपाट, लोचन निजा पद जंत्रित प्राण जाए कहीं बार। राम नाम स्मरण करके घोर राक्षसों के बीच राम नाम के प्रभाव से जीवित भी रही और सुरक्षित भी रही। ये है राम नाम की प्रभाव। परंतु आज भ्रष्ट विचारों के कारण शस्त्रों की मर्यादाओं की तार तार करके रख रहे हैं। 2-4 पैसा कमा लेते हैं, लेकिन बाद में बड़े बड़े, क्योंकि कृतम पाप व्याधि रूपेण जायते, पाप की जो चरम सीमा में जब पहुंच जाते हैं तो बड़े बड़े भयंकर रोगों से ग्रसित होकर जीवन को तबाह कर देते और उत्पाद नष्ट हो जाती है, काम नहीं आती। इसलिए हे हनुमान जी, जामवन जी कहते हैं कि आप उठा पटकी मत करो, क्योंकि जब राम जी ने प्रण किया और उनको लाना है तो फिर राम जी क्या कमजोर है क्या? आप जानता हूं कि कर सकते हैं, लेकिन राम जी को यह यश मिलना चाहिए। तो हनुमान जी सिर धर करके और राम जी की चरित्र गान करेगा ये जगत। कपि सेन संग संहारि निश्चर राम सीता यानी है, त्रैलोक पावन सुजस सुर मुनि नारदादि बखानी है। जामवन जी कहते हैं हनुमान जी, इसी जो राम जी की और जानकी जी की जो मिलन और वो दशमुख रावण लेके जानकी जी को गया, उसको राम जी लाएंगे तो एक तो कीर्ति होगा, यश होगा, और लोग सुर मन मुनि ऋषि सब कोई गान करेंगे, चिरकाल पर्यंत यश चमकता रहेगा और हम सभी वानर सेनाओं का। और एक यहाँ पर भी एक विचार है कि त्रैलोक पावन सुज सुर मुनि नारदादि बखानी हैं। त्रैलोक तीनों लोक में देखिए, जो आज एक फटी टूटी जीन पहन के और उटपटांग जो भ्रष्टता की चरम सीमा पर पहुंचकर
कुछ दिन के लिए कुछ पैसा कमा लेते हैं, कुछ धन कमा लेते हैं और अपने आप को बड़ी ग्रेजुएट टैलेंट मानते हैं। एक बार विचार करके मेरे प्रिय सनातनियों, भाइयों बहनों, देखिए कि अगर ये इनकी इतनी चरित्र, जो ये चरित्र टीवी पर सीरियल पर दिखा के ये अगर सत्य है, तो इसको एक बार देखने के बाद क्यों बार बार नहीं देखने की इच्छा होती? और इसमें नष्ट क्यों हो जाता आदमी? इसको एक बार आत्मचिंतन करने की योग्य है। राम जी तृतीया युग में हुए थे, वानर सेना तृतीया युग में थे, लेकिन आज हम कलयुग में भी बैठे, बीच में द्वापर भी गया। तभी भी गायन हो रहा है और आगे भी गायन होता रहेगा और पीछे गायन होता रहा है। अर्थात सत्य चरित्र का क्यों गायन होता है? क्योंकि रावण 10 मुख से, 10 इंद्रियों से भ्रष्टता की ओर चला गया और योगी, साधक, संत जन, शास्त्र ये आज्ञा देता और ये लोग इस मार्ग पर चलते हैं कि एक मुख, अर्थात 9 इंद्रियों को बंद करके, 9 विचारों को शांत करके, जो शरीर की जो अनेक विचारों को और नवद्वारों को बंद करके एक विचार पे साधक और संत सुदृढ़ रूप से विराजमान हो जाते और उस परमात्मा को ही प्राप्त करने की इच्छा और यही जानना चाहते हैं कि जो राम की मुख में होगा, राम की मुखी होकर, एक मुखी होकर इस संसार में जिएगा, उसकी यश गान कीर्ति जितने बार भी देखो, जितने बार भी सुनो, जितने बार भी जो कुछ करेंगे तो आपको याद आएगा, देखने में, सुनने में। देखो आज मैं भी इस रामचरितमानस की और इस अनुष्ठान विधि को बता रहा हूँ। मेरे से पहले कितने बताए हैं और मेरे बाद में भी कितना बताएंगे। इस समय कितने कितने विद्वत जन, संत, भगवान, साधक, विद्वत जन, ब्राह्मण जन आदि इसका गान करते रहते हैं, लेकिन यह ना पुराना लगता है, ना खराब लगता है, परंतु किसी सीरियल, टीवी भ्रष्ट की एक बार देख लो, एक बार सुन लो तो दोबारा मन नहीं लगता। ये है जीवन की चरम सीमा और ये है अपने जीवन की श्रेष्ठ सीमा। और उसमें कुछ दिन के लिए तो कुछ धन प्राप्त हो जाता है, कुछ अच्छा लग जाता है और अंतिम में दुखदाई ही देता है। प्यार को देख कर प्यार करने लग जाते हैं तो उसको भ्रष्ट ही होता है। देखा देखी लगे जो बढ़े रोग बढ़ता है। तो इसलिए ऐसा संसार में जन्म लेने के बाद एक मुख होकर हरि का गुणगान और हरि का चिंतन भी कुछ समय निकाल के करिए, जो कि आपकी मरने के बाद आपको कोई उद्धार करने की, आपकी कोई श्राद्ध करने की, पिंडदान करने की आदि कोई मंगल कार्य करे या न करे, लेकिन हरि और आपकी मुख से निकली हुई राम नाम के प्रभाव से आप स्वतः उद्धार हो जाओ और लोग आपको याद करें। इसी प्रकार गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि जो इस अनुष्ठान को करेगा, इस कांड के 29 नंबर दोहा से लेकर 30 दोहा तक भी अगर इसका कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाही, धन की इच्छा तो जैसे काम नर सुनई जगावई, सुख संपत्ति नाना विधि पावई, इसका संपुट लगा के पाठ करेगा तो उसको क्या बोले, जो सुनत गावत कहत समुझद परम पद नर पावई, रघुबीर पद पथोज मधुकर दास तुलसी गावई। जैसे मधु किसी सुंदर पुष्प में भंवरे
गुनगुनाता है और चिंतन बार बार करता है, इस चरित्र को भी जो गाता है, सुनता है, श्रवण करता है और श्रद्धा पूर्वक करता है, उसको परम पद को भी प्राप्त होता है और रघुनाथ की भक्ति भी प्राप्त होता है और आत्मा चिंतन, आत्मा कल्याण की विचारधाराएं आने लगता है। बोले इससे ही खाली नहीं होगा महाराज, और कुछ भी? बोले हाँ, और कुछ भी मिलेगा। भव भेषज रघुनाथ जसु सुनै जन नर नारी, तिनकर सकल मनोरथ सिद्ध करई त्रिशरारी। बोले श्री त्रिशरारी भगवान सांब सदा शिव की जय। बोले आशुतोष तुम अवड़ रदानी। बोले उस आशुतोष शीघ्रता पूर्वक त्रिशरारी भगवान भवभेष रघुनाथ जसु, इस रघुनाथ की जस का जो गायन करेगा, गावत कहत, इसलिए हम कह रहे हैं। और किसी भी मनोरथ लेके, बोले तिनकर सकल मनोरथ, इस अनुष्ठान करके राधा कृष्ण की प्रेम मांग लो, माता पिता की प्रेम मांग लो, धन मांग लो, ऐसा करते मांग लो, जो भी मांगना मांग लो। बोले तिनकर सकल मनोरथ सिद्ध करे त्रिशरारी। अवश्य होगा। त्रिशरारी को साक्षी रह के कह रहा हूं कि त्रिशरारी भगवान स्वयं भवानी शंकर सांब सदाशिव आपकी मनोकामना पूर्ण करेंगे, करेंगे, करेंगे। इसलिए अधिक से अधिक 12 बार पाठ करिए। और बोले इतना ही नहीं, क्योंकि ये भगवान की दिव्य चरित्र है, दिव्य अनुष्ठान है, ज़्यादा पाठ नहीं कर पाते तो इतना करो। नीलोत्पल तन साम काम कोटि शोभाधिका, सुनियता सुगुण ग्राम जास नाम अग खगवधिक। भगवान की इसे सोरठा की ध्यान करते हुए इसका बार जो पाठ करे, संपुटित लगा के, जो आपकी इच्छा, जो इच्छा करो मन माही, हरि प्रसाद बनाही, इसको संपुट लगा कर पाठ करते हैं तो भगवान सांब सदाशिव त्रिशरारी और सावर मंत्र के स्वरूप यह रामचरितमानस मंत्र आपको सफल समृद्धवान बनाएगा। इसके साथ आज यहीं पर पूरा करते इस विधि को, और लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूले। आगे की प्रसंगों को पाने के लिए आगे और भी अनुष्ठान के बारे में चर्चा करेंगे, और आप सबकी सहायता सहयोग के रूप में अधिक से अधिक शेयर और लाइक सब्सक्राइब कमेंट करें। आइए दोबारा भगवत नाम विश्राम। सीताराम 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 जय सीताराम, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय श्याम। सीताराम 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 जय सीताराम, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय श्याम। बोले श्यावर रामचंद्र भगवान की जय, त्रिशरारी भगवान की जय, हनुमंत लाल जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम।